हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका एचसीवी का प्रॉब्लम है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन बेसिकली सेइंग कि वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 40 सेकेंड, है ना। और हमें जो दे रखा डेटा वो है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, मैंने डायग्राम भी बना रखा है। तो जो कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होने वाला, जल्दी से उस पर हम लोग आते हैं, है ना। देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और अगर हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज सिंपली वी डी टी, है ना, वेयर वी इज़ वेलोसिटी, दिस वी इज़ वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। तो अगर हम ऐसा इंटीग्रेशन कर देते हैं, अच्छा ये चीज़ कहाँ से आई होगी वो भी बताता हूँ मैं आपको, कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दिस इज़ डी एस अपॉन डी टी होता है। ऐसे डी एस मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन डी टी इंटरवल ऑफ टाइम, डी एस क्या हो जाएगा वी डी टी। और अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो ये हमें नेट डिस्प्लेसमेंट दे देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। और ये तो आपको दिख ही रहा है इंटीग्रेशन। अच्छा, इस इंटीग्रेशन को हम जो है एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्या कहते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ओके, यहाँ पर वी क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी वेलोसिटी, ठीक है। और टी क्या होना चाहिए, टाइम, सही है। चलो भाई, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो ग्राफ दे रखा है उसमें अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स, तो क्या करोगे, दो एरिया आपको दिख रहे हैं, एक ये ऊपर वाला एरिया मैं उसको बोल रहा हूँ A1, और ये जो नीचे वाला एरिया मैं उसको बोल रहा हूँ A2, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, A1 प्लस A2। अच्छा, A1 कितना आएगा, आप कहोगे हाफ, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, 0 से 20, तो बेस इज़ 20। हाइट कितना है सर, ये वाली जो लेंथ है ना वो बेसिकली पीक वैल्यू है वेलोसिटी की, दैट इज़ 5, ठीक है। अच्छा, A2 कितना आएगा, अगेन हाफ इंटू उसका पीक कितना है सर, 5 है, और हाइट कितनी है, बेस कितना, अगेन 20 है, 20 से 40, 20 हो जाएगा। यहाँ बीच में लगाऊंगा मैं माइनस साइन। सर माइनस साइन क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एरिया नीचे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ये दोनों एरिया एग्जैक्टली सेम है अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पे भी 50 आएगा और यहाँ भी 50, तो 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये चीज़ क्या बता रही है कि अगर मैं इसको प्लॉट करूँ ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं, अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो ये क्या किया होगा, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और 20 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, और ये पलटी मारेगा। यहाँ पर आपका क्या करेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये अपना पलटी मार के वापस नेक्स्ट 20 सेकेंड में इनिशियल पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट 0। बट वॉट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। तो इसको आप कह सकते हैं, इस बेसिकली A1 का मैग्नीट्यूड प्लस A2 का मैग्नीट्यूड। आप दोनों एरिया निकालो, बट उनको क्या करना, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, आपने A1 निकाला था 50, A2 निकाला था 50, तो आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, कई बार इसको एक और तरीके से लोग कहते हैं, वो भी सुन लीजिए, वो भी अच्छा है। देखो क्या है वो, कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, किसकी बात करें, डिस्टेंस की, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था इंटीग्रेशन वी डी टी, वैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पीड डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, सही बात है। और हमें पता है कि जो हमने ग्राफ बनाया था, ऐसे ग्राफ बनाया था, ये यहाँ पर ही वेलोसिटी था, क्या था ये, वेलोसिटी, और ये क्या था आपका, टाइम है। वी ऑल नो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा, स्पीड और टाइम ग्राफ बनाऊंगा, स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 से A तक में ये पोर्शन तो आपको दिख रहा है कि ऊपर ही था, या इन दोनों पॉइंट में 0 था, इसके अलावा हर जगह पॉजिटिव है, तो 0 पॉजिटिव स्पीड हो सकता है। लेकिन ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला नीचे वाला 20 सेकेंड से 40 सेकेंड वाला जो हिस्सा है, ये आपको ऊपर करना है, तो आपको इसको एज ए मिरर मान लो, है ना, तो ये पूरा आपका इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग मैंने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, तो ऐसा आ गया। यहाँ पे ये वाला एरिया भी 50, ये वाला एरिया भी 50, है ना, दोनों एरिया ऐड करोगे तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया क्या? ये A1 था और ये हमारे पास क्या था, A2 था। क्लियर बच्चे? तो ये हमारा तरीका था जो है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने विद द हेल्प ऑफ VT ग्राफ, और वहीं से मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया था, लेकिन हमने ग्राफ की हेल्प से ही डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।